दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि आपकी अपनी जुबान है, तो क्या आप मानेंगे? हाँ, इंसान की सबसे बड़ी हार उसी पल शुरू हो जाती है जब वह अपनी कमजोरियां, अपने सपने, अपने रिश्ते और अपने राज दुनिया को बताने लगता है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने राज जाहिर करता है उसकी हार पक्की है। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि लोग आपकी हंसी में भी झोल ढूंढ लेते हैं और आपकी खुशी में भी जलन महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हिलाकर भी गिरा ना पाए, तो आने वाले कुछ मिनट आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो 12 बातें जो आपको हर हाल में दूसरों से छुपाकर रखनी चाहिए। अगर आपने इन्हें अपना लिया तो जिंदगी में कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। सोचिए, आप अपनी सबसे गहरी कमजोरी किसी को बता देते हैं। वह मुस्कुराकर सुनता है, आपके सामने दोस्त बनकर खड़ा रहता है, लेकिन पीठ पीछे वही कमजोरी उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। सोचिए, आप अपने सपनों को दुनिया को बता देते हैं। कुछ लोग ताली बजाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपकी हिम्मत तोड़ देते हैं। यह तेरे बस की बात नहीं है। और सोचिए, आप अपनी खुशियां सबको दिखा देते हैं और अगले ही पल वही खुशियां नजर लगने से छिन जाती हैं। चाणक्य ने कहा था, राज, संपत्ति और कमजोरी अगर जाहिर हो जाए तो इंसान को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, आज मैं आपको वही 12 बातें बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने दूसरों से छुपा कर रखा तो यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये आपकी ढाल है, आपकी जिंदगी का सुरक्षा कवच है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है यही 12 बातें आपके पूरे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दें। चाणक्य नीति नंबर 1, अपनी कमजोरियों को छुपाकर रखें। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह अपनी कमजोरी दुनिया को बता देता है। आज अगर आपने किसी से कह दिया कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो याद रखिए, अगली बार जब उसे आपसे बदला लेना होगा, वह वही गुस्सा जानबूझकर भड़काएगा। चाणक्य नीति कहती है, कमजोरी कभी प्रकट मत करो, क्योंकि यही कमजोरी दूसरों का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक राजा ने अपने दरबार में कह दिया, मुझे अंधेरे से डर लगता है। बस दुश्मनों को मौका मिल गया। युद्ध की रात आई, दुश्मनों ने अंधेरे का सहारा लिया और राजा हार गया। क्यों? क्योंकि उसकी कमजोरी उसी के खिलाफ इस्तेमाल हुई। तो दोस्तों, चाहे वह डर हो, आलस्य हो या गुस्सा, उसे सुधारिए, लेकिन किसी को बताइए मत। याद रखिए, आपकी कमजोरी आपकी निजी संपत्ति है। इसे संभाल कर रखिए, छुपा कर रखिए। चाणक्य नीति नंबर 2, अपने सपनों और लक्ष्यों को छुपा कर रखें। आजकल हम क्या करते हैं, जरा सा नया आइडिया आया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक सपना पूरा ना हो जाए, तब तक उसे जाहिर करना सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य ने कहा था, योजना को तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूरी ना हो जाए, क्योंकि सपने नाजुक होते हैं और लोग उन्हें तोड़ने के लिए 1000 बातें करेंगे। मेरे एक दोस्त ने सबको बता दिया कि वह बिजनेस शुरू करने वाला है। रिश्तेदार बोले, तेरे पास पैसा ही नहीं है। दोस्त बोले, तेरे बस की बात नहीं है। नतीजा, उसने बिजनेस शुरू ही नहीं किया। दोस्तों, सपनों को पहले मेहनत की मिट्टी में सींचो, उनकी जड़ें मजबूत करो और जब पेड़ फल देने लगे तभी दुनिया को दिखाओ। चाणक्य नीति नंबर 3, अपने परिवार की निजी बातें छुपाकर रखें। यह गलती लगभग हर इंसान करता है। पति पत्नी का झगड़ा हो या भाई बहन का मनमुटाव, लोग सब कुछ दूसरों के सामने ले आते हैं, लेकिन जब आप अपने परिवार की बातें दुनिया को बताते हैं तो लोग उसमें जहर घोलने लगते हैं। चाणक्य ने कहा था, घर की बात घर में रखो, तभी घर सुरक्षित रहता है। एक महिला अपनी सहेली को पति से हुए झगड़े की बातें बताती थी। सहेली ने मजाक में वही बातें औरों को बता दी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी में बात फैल गई। नतीजा, पति पत्नी का रिश्ता और कमजोर हो गया। दोस्तों, याद रखिए, आपका परिवार आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी कमजोरियों को दुनिया को मत दिखाओ। तो दोस्तों, ये थी पहली 3 बातें
कमजोरी, सपने और परिवार की निजी बातें। अगर आपने इन्हें दुनिया को बता दिया तो यही आपका सबसे बड़ा नुकसान करेंगी, लेकिन अगर छुपा लिया तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। अगर यहां तक की बातें आपको समझ में आई हो तो अभी लाइक दबाइए, कमेंट में बताइए इन 3 में से आप सबसे पहले किसे छुपाने का संकल्प लेंगे। और हां दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। चाणक्य नीति 4, 5 और 6 जो आपकी सोच को और ज्यादा मजबूत कर देंगी। दोस्तों, जीवन का सबसे भारी बोझ तब महसूस होता है जब इंसान यह सोचने लगता है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। कितने ही लोग सिर्फ इसी डर में अपने असली फैसले कभी नहीं ले पाते। मन बार बार पूछता है, अगर मैंने यह किया तो लोग हंसेंगे तो नहीं, आलोचना करेंगे तो नहीं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की राय के डर से जीता है वह कभी खुद के लिए जी ही नहीं पाता। याद रखिए, आप चाहे जितने भी अच्छे बन जाएं, दुनिया फिर भी कुछ ना कुछ कहेगी ही। तो क्यों ना वही किया जाए जो आपकी आत्मा को शांति दे, जो आपके भविष्य को मजबूत बनाए। यहीं पर आती है चाणक्य की अगली नीति। चाणक्य नीति नंबर 4, दुनिया की राय से बड़ा है आपका कर्म। दुनिया की राय आज कुछ कहेगी, कल कुछ और कहेगी, लेकिन आपका काम, आपका परिणाम हमेशा खड़ा रहेगा। जरा सोचिए, अगर चाणक्य खुद लोगों की बातों से डर जाते तो क्या वे इतने शक्तिशाली राज्य की नींव रख पाते? क्या वे आज भी हमारी जिंदगी का मार्गदर्शन कर रहे होते? नहीं, उन्होंने आलोचना को पीछे छोड़ दिया, अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया, और यही कारण है कि उनका नाम आज भी अमर है। दोस्तों, दुनिया की आवाज को पूरी तरह बंद करना आसान नहीं है, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं, इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका दृढ़ निश्चय होता है। जब आपके भीतर यह शक्ति जाग जाती है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपनों के लिए जी रहे हैं या अभी भी दुनिया की राय के बोझ तले दबे हैं? अगर दबे हैं तो यही समय है उठने का, क्योंकि जो पल निकल गया वह कभी लौटकर नहीं आता। और अब जो बात आप सुनने वाले हैं वह आपके जीवन का पूरा नजरिया बदल सकती है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, असली जीत दुश्मनों पर नहीं, अपने मन पर विजय पाने में है। चाणक्य नीति नंबर 5, जैसी संगति वैसा रंग। क्या आपने कभी गौर किया है, इंसान अकेले में इतना नहीं गिरता जितना गलत संगत में रहकर गिर जाता है। बचपन से हमारी माताएं कहती आई हैं, बुरी संगत मत करना वरना भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, लेकिन आज के समय में लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, गलत संगत सबसे खतरनाक जहर है। सोचिए, अगर आपके 4 दोस्त आलसी हैं तो आप चाहकर भी मेहनती नहीं रह पाएंगे। अगर आपके आसपास सब शराब पीने वाले हैं तो एक दिन आप भी वही करने लगेंगे। अगर आपके साथी हमेशा बहाने बनाते हैं तो आपकी जिंदगी भी बहानों की भेंट चढ़ जाएगी। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने बेटे को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। उसने बाजार से एक ताजा आम और एक सड़ा हुआ फल मंगवाया। दोनों को एक ही टोकरी में रख दिया। कुछ दिनों बाद जब देखा गया तो ताजा आम भी खराब हो चुका था। राजा ने कहा, बेटा, यही संगत का असर है। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का कड़वा सच है। आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, गलत संगत आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देगी। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपका समय, ऊर्जा और लक्ष्य नष्ट कर रहे हैं? अगर हां, तो उनसे दूरी बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। याद रखिए, बुरे लोगों की संगति नर्क का द्वार खोल देती है। और अब आगे एक ऐसी आदत के बारे में जिसे अगर समय रहते नहीं छोड़ा गया तो यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे नष्ट कर देती है। चाणक्य नीति नंबर 6, क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन काम है अपने भीतर की आग को संभालना। हर इंसान के भीतर 2 तरह की आग जलती है, एक जो उसे सफलता की ओर ले जाती है, दूसरी जो उसे क्रोध, ईर्ष्या और नफरत में झोंक देती है। चाणक्य ने कहा था, अग्नि और क्रोध दोनों छोटे हों तब भी उनसे खेल मत करो, क्योंकि ये दोनों एक दिन सब कुछ भस्म कर देते हैं। सोचिए, कितने रिश्ते एक पल के गुस्से में टूट जाते हैं।
कितने लोग अपना करियर सिर्फ जिद और अहंकार के कारण बर्बाद कर देते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है, अगर मन पर काबू नहीं रखा तो सफलता तो दूर, हम अपना आज भी जला बैठेंगे। आपने देखा होगा, जो बिना सोचे समझे बोल देता है वही सबसे ज्यादा अपनों को चोट पहुंचाता है, और अंत में वही इंसान सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। लेकिन जब आप क्रोध को संयम में बदलते हैं, धैर्य को अपना हथियार बनाते हैं, तो आप दूसरों से अलग नजर आते हैं। लोग आपको सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि संयम इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। यही कारण है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बचपन से सिखाया, राजा का बल तलवार में नहीं, उसके धैर्य में होता है। और यही वजह थी कि एक साधारण बालक अखंड भारत का सम्राट बन सका। दोस्तों, अब जो बातें आप सुनने वाले हैं वो और भी गहरी हैं, क्योंकि यहां चाणक्य दुश्मनों की नहीं, आपके अपने मन की बात करते हैं। चाणक्य कहते हैं, इंसान बाहर के शत्रुओं से तो लड़ लेता है, लेकिन अपने भीतर के शत्रु से अक्सर हार जाता है। चाणक्य नीति नंबर 7, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है। जरा गहराई से सोचिए, हमारे भीतर कौन कौन से शत्रु छुपे होते हैं? लालच, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, यही वे हथियार हैं जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को अंदर से खोखला करते रहते हैं। अगर आप आज से ही इन शत्रुओं पर विजय पा लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन का मालिक बन गया वह पूरी दुनिया का मालिक बन सकता है। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि मन पर विजय पाना आसान नहीं, यह रोज का अभ्यास है। हर दिन अपने मन को तर्क, धैर्य और संयम से साधना पड़ता है। सोचिए, जब एक साधारण बालक चंद्रगुप्त अपनी इच्छाओं पर काबू रखकर चाणक्य के मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकता है, तो आप क्यों नहीं? फर्क सिर्फ इतना है, आपको अपने भीतर के शत्रु को पहचानना होगा। अब आगे एक ऐसी नीति जो आपकी रक्षा भी करेगी और आपको दूसरों से कई कदम आगे भी रखेगी। चाणक्य नीति नंबर 8, अपने रहस्यों को कभी किसी से साझा मत करो। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा खेल रहस्यों का खेल है। चाणक्य ने कहा था, जिस व्यक्ति का राज उसके पास नहीं रहता, उसका जीवन दूसरों की कठपुतली बन जाता है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी हर योजना, हर सपना, हर कमजोरी सबको बता देंगे, तो आपके पास बचेगा ही क्या? लोग आपके इरादे चुरा लेंगे, आपकी कमजोरियों को हथियार बना लेंगे और आपके सपनों को तोड़ देंगे। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही सम्मान देती है जितना आप अपने भीतर छुपा कर रखते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा, किसी ने अपना बड़ा प्लान दोस्तों या रिश्तेदारों को बताया और अगले ही दिन किसी ने कह दिया, यह बहुत मुश्किल है, तेरे बस की बात नहीं, और बस उन 1-2 वाक्यों ने आपकी पूरी मेहनत की आग को ठंडा कर दिया। इसीलिए चाणक्य ने चेतावनी दी थी, योजना वही सफल होती है जिसे पूरा होने तक छुपा कर रखा जाए। एक और गहरी सच्चाई समझिए, आपका भरोसा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन अगर आप यह बताने लगें कि आप किन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो वही लोग आपकी ताकत को निशाना बनाने लगते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, भरोसे को दुनिया की नजरों से बचाकर रखो, क्योंकि वही तुम्हारी ढाल है, वही तुम्हारा अस्त्र है। चाणक्य नीति नंबर 9, अपनी असफलताओं को दुनिया से छुपा कर रखो। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़े सबक हमें हमारी गलतियां सिखाती हैं, लेकिन असली समझदारी यह है कि हम अपनी असफलताओं को सबके सामने ढिंढोरा न बनाएं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी कमजोरियों और असफलताओं को छुपा लेता है वही उन्हें ताकत में बदल पाता है। सोचिए, कितने लोग अपनी हर असफलता सबको सुना देते हैं, मेरी नौकरी छूट गई, मेरा बिजनेस डूब गया, मेरे रिश्ते टूट गए। लोग सामने से सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी नाकामी का मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग तो आपकी असफलता को अपना हथियार बना लेते हैं। चाणक्य नीति कहती है, असफलता का दर्द सिर्फ आपको संभालना है, क्योंकि यही दर्द आपके भीतर की आग है। अगर आप इसे दूसरों के सामने रोकर बहा दोगे तो आग बुझ जाएगी, लेकिन अगर इसे अपने भीतर छुपा कर रखोगे तो यही आग इतनी ताकत देगी कि आप इतिहास लिख दोगे। एक कहानी सुनिए। जब चंद्रगुप्त पहली बार युद्ध हारा था तो पूरी दुनिया उस पर हंस रही थी।
लोग कहने लगे, यह लड़का राजा बनने के काबिल नहीं। लेकिन चाणक्य ने उसे सिखाया, अपनी हार को किसी को मत दिखाना, इससे अपने भीतर की आग बनाना। और वही हुआ। वह पहली हार चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि उसने अपनी असफलता को दुनिया से छुपाकर अपने भीतर की ऊर्जा बना लिया। दोस्तों, अब हम उन नीतियों तक पहुंच चुके हैं जहां चाणक्य सीधे इंसान की सबसे बड़ी कमजोर नस पर हाथ रखते हैं, और वह है उसकी जुबान। चाणक्य नीति नंबर 10, कम बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे खतरनाक हथियार तलवार या बंदूक नहीं होती। असली हथियार है आपकी जुबान। आप जो बोलते हैं वही आपके लिए रिश्ते बनाता है, और वही दुश्मन भी खड़े कर देता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा था, समझदार व्यक्ति हमेशा कम बोलता है, क्योंकि शब्द एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। जरा सोचिए, कितनी बार गुस्से में आपने कुछ कह दिया और बाद में पछताते रहे। कितनी बार आपने अपने ही मुंह से अपने राज, अपनी योजनाएं, अपने सपने दूसरों को बता दिए। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख की पहचान उसके शब्दों से होती है और बुद्धिमान की पहचान उसकी चुप्पी से। एक सच्ची मिसाल सुनिए। राजा के दरबार में एक विद्वान पंडित और एक साधारण किसान को बुलाया गया। पंडित ने लंबे लंबे भाषण दिए, शास्त्रों का ज्ञान दिखाया, लेकिन किसान चुप रहा। अंत में उसने बस इतना कहा, राजन, असली ज्ञान वही है जो कम शब्दों में काम आ जाए। राजा ने फैसला किसान के पक्ष में दिया। क्यों? क्योंकि पंडित ने शब्दों से विद्वता दिखाई और किसान ने चुप्पी से समझदारी। याद रखिए दोस्तों, चुप्पी मूर्ख को भी बुद्धिमान बना देती है, और ज्यादा बोलना बुद्धिमान को भी मूर्ख साबित कर देता है। चाणक्य नीति नंबर 11, परिवार की समस्याएं हमेशा छुपाकर रखो। दोस्तों, एक बात याद रखिए, दुनिया आपकी खुशियों पर ताली बजाती है, लेकिन आपकी परेशानियों पर तमाशा बनाती है। चाणक्य ने कहा था, परिवार की समस्याएं अगर बाहर चली जाएं, तो पूरा वंश डूब सकता है। सोचिए, कितने लोग घर की हर छोटी बड़ी बात दूसरों से कह देते हैं। घर में पैसों की दिक्कत है, भाई से झगड़ा हो गया, पति पत्नी में अनबन है। लोग सामने से हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मजाक उड़ाते हैं। कुछ तो आपके दुख को अपनी ताकत बना लेते हैं। जिस समस्या को आप घर के भीतर सुलझा सकते थे, वही बाहर जाकर आपके खिलाफ हथियार बन जाती है। चाणक्य कहते थे, टूटी हुई नाव अगर किनारे पर ठीक हो जाए तो समुद्र पार कर सकती है, लेकिन अगर वह नाव बीच समुद्र में सबको दिख जाए तो डूबना तय है। परिवार भी ठीक उसी नाव की तरह है। घर की बातें अगर बाहर गईं तो लोग और छेद कर देंगे, लेकिन अगर अंदर ही अंदर सुलझा ली तो वही परिवार आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाएगा। चाणक्य नीति नंबर 12, पुण्य और दान हमेशा गुप्त रखो। दोस्तों, इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? आज इंसान दान करता है, भलाई करता है, पुण्य करता है, लेकिन मकसद मदद नहीं, दिखावा होता है। किसी को खाना खिलाया, पहले कैमरा ऑन, किसी गरीब की मदद की, साथ में फोटो। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, सच्चा पुण्य वही है जो गुप्त रहे। दिखावे का पुण्य पुण्य नहीं, बल्कि बोझ बन जाता है। सोचिए, अगर आप मदद करके उसका बखान करने लगे, तो क्या वह मदद वाकई निस्वार्थ रही या फिर एक सौदा बन गई? एक कहानी सुनिए। एक गांव में 2 अमीर लोग रहते थे। पहला, दान करते समय ढोल नगाड़े बजवाता, सबको बुलाता। लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन उसकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। दूसरा, चुपचाप बिना किसी को बताए गरीबों की मदद करता। कोई उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन उसके घर में शांति, समृद्धि और खुशियां बनी रहती थीं। यही फर्क है दिखावे और असली पुण्य में। इसीलिए चाणक्य ने कहा, दान को छुपाओ, पुण्य को राज बनाओ, क्योंकि वही राज ईश्वर तक पहुंचता है, लोगों की तालियों तक नहीं। तो दोस्तों, आज आपने जानी चाणक्य की 12 अमर नीतियां, और इन सभी का एक ही सार है, गोपनीयता ही असली शक्ति है। अपने सपनों की, अपनी योजनाओं की, अपनी खुशियों की, अपनी परेशानियों की, अपनी असफलताओं की, और यहां तक कि अपने पुण्य की भी। अगर आपने इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लिया तो कोई ताकत आपको तोड़ नहीं पाएगी। अब आखिरी गुजारिश, अगर यह पूरी यात्रा, यह पूरा ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका यह एक छोटा सा कदम किसी की अंधेरी राह को रोशनी में बदल दे, और यही असली पुण्य है।